अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और कल जो मैंने आपसे आपके साथ पहली वीडियो शेयर की है HCF और LCM के रिगार्डिंग कि किस तरह से उसको और इजी तरीके से और इफ़ेक्टिव तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इसे बच्चों के लिए किस तरह से आसान बनाया जा सकता है, आज उसी का पार्ट 2 मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। इसे मैंने पार्ट 2 क्यों मेंशन किया है, क्योंकि कल मैंने उन सिंपल वैल्यूज़ का HCF आपके सामने निकाला था कि जिसके जब हमने फैक्टर्स मैच किए थे तो सिर्फ एक एक ही उसका फैक्टर आपस में मैच कर रहा था, तो फर्दर हमें उसको किसी भी तरह के फ़र्दर सॉल्यूशन में डिफ़िकल्टी नहीं हुई थी। लेकिन आज हम जो वैल्यूज़ सॉल्व करेंगे उसमें हम ये चेक करेंगे कि किस तरह से अगर हमारे पास फैक्टर एक से ज़्यादा मैच हो रहा हो तो HCF आंसर के तौर पर किस तरह से निकाला जा सकता है। और इसका जो नाम है वो पार्ट 2 रखने का रीज़न सिर्फ यही है ताकि दोनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट रखा जा सके और आपको उसको ढूंढने में, देखने में या सर्च करने में किसी भी किस्म की जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करनी पड़े। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली वैल्यू से। आप क्वेश्चन की वैल्यू चेक कर सकते हैं, उसके डिजिट्स आप चेक कर सकते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट नंबर है, वो 18 है, 24 है और 36 है। स्टार्टिंग प्रोसेस बिल्कुल सेम है, वो यही है कि हमें तीनों ही वैल्यूज़ को अलग अलग रखना है, तीनों को अलग अलग सॉल्व करना है और तीनों के ही हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम 18 के फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले हमें चेक यही करना है वैल्यू को कि उसका लास्ट डिजिट हमने चेक करना है, जो मैंने आपको कल भी पहली वीडियो में भी, इससे जो पिछली हमने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको चेक करना बताया था कि अगर वैल्यू के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आ रहा है तो इसका मकसद यही है कि वैल्यू वो कितनी भी बड़ी है, वेदर 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, कितनी भी बड़ी वो वैल्यू है वो 2 के टेबल से ही सॉल्व होनी है। ठीक है, तो 18 हमारे पास है और 2 के टेबल से हमने इसको पढ़ना है, तो 2 हम यहाँ पर मेंशन करेंगे और जितने टाइम हम इसको पढ़ेंगे यानी कि 9 टाइम हम इसको पढ़ेंगे तो इसको हम कर देंगे मेंशन यहाँ। अब हम सभी जानते हैं कि 9 2 के टेबल में नहीं आता है, 9 3 के टेबल में आता है, तो हम इसको पढ़ेंगे 3 के टेबल से और 3 टाइम पढ़ेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 अब आता है अपने ही टेबल में, सो हम पढ़ लेंगे 3 1 ज़ा 3। जैसे ही पढ़ते 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 हम 1 तक पहुंच जाएंगे, 1 को प्रोसीड करेंगे, तो 1 को रीच करेंगे, तो इसका मकसद ये होगा कि हमारी ये वैल्यू सॉल्व हो चुकी है और इसके जितने भी फैक्टर्स निकल सकते थे वो हमने निकाल लिए हैं। अब हम मूव करेंगे हमारी सेकंड वैल्यू की तरफ, विच इज़ 24। तो 24 जैसा कि आप देख सकते हैं उसका लास्ट डिजिट तो वही है जो 2 के टेबल से पढ़ा जा सके, लेकिन ये वैल्यू 2 के टेबल से पढ़ना बिगिनर्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि 2 का जो टेबल है हमारा वो स्टॉप हो जाता है 20 पर और उससे ऊपर के जो भी नंबर्स होते हैं वो हमें डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू जो है वो पता करने होते हैं, सम टाइम मल्टीप्लाई करके और सम टाइम डिवाइड करके। सो यहाँ हम मेंशन करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपनी वैल्यू को 2 के टेबल से ही। तो उसको करने का तरीका ये होगा कि हम 2 और 4 को अलग अलग से पढ़ लेंगे। 24 पढ़ना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन 2 के टेबल में 2 पढ़ना, ये 2 के टेबल में 4 पढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो 2 के टेबल को हम पढ़ेंगे 2 1 ज़ा 2 और 2 के टेबल में अगर हमें 4 लाना होगा तो हम पढ़ेंगे 2 2 ज़ा 4। अब आपके सामने जो वैल्यू आई है छोटी वैल्यू है, पढ़ी जा सकती है, आप देख लें 12 आपके सामने जो नंबर है वो आ रहा है। तो अब हम 2 के टेबल से पढ़ेंगे, तो 2 को जब हम पढ़ेंगे 6 टाइम्स तो उससे मिल गया हमें 12। अगेन आगे बढ़ते हुए 2 के टेबल से सॉल्व करेंगे, 2 3 ज़ा 6। 3 सिर्फ अपने टेबल में आता है तो 3 को हम 1 से पढ़ेंगे, 3 1 ज़ा 3। जैसे ही हम 1 को पहुँचे इसका मकसद हमारी ये वैल्यू सॉल्व हो चुकी है, इसके जो भी जितने भी फैक्टर्स हमने निकालने थे वो अब हमने निकाल लिए हैं। हमारी नेक्स्ट वैल्यू है 36। सबसे पहले हम इसका लास्ट नंबर चेक करेंगे, लास्ट नंबर इसका 6 है यानी कि 2 के टेबल में आने वाली वैल्यू है। लेकिन ये चेक करने के बाद जब हम 24 और 36 को कंपेयर करते हैं, दोनों ही वैल्यूज़ को, इन दोनों को कंपेयर करने का रीज़न हमारा क्या है कि दोनों ही जो वैल्यू हैं वो थोड़ी सी बड़ी हैं, बड़ी इन अ सेंस कि 2 के टेबल से बाहर की हैं। 2 का टेबल हमारा 20 पर स्टॉप हो जाता है, 24 भी उसमें नहीं आता है और 36 में भी नहीं, उसमें नहीं आता है। तो 24 को तो हमने क्या किया था कि हमने अलग अलग नंबर्स को रख के पढ़ लिया था, दोनों ही नंबर अलग अलग 2 के टेबल में आते थे। लेकिन जब हम 36 का पहला नंबर देखते हैं तो जो है 3, अब हम 2 का टेबल किसी भी टेक्निक से पढ़ लें और कितनी भी टाइम्स पढ़ लें, हम उसमें 3 नहीं ला सकते। तो हम क्या करेंगे, हम हमारी वैल्यू को 3 हो, 5 हो, ऐसा कोई भी नंबर हो जो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो उसको पढ़ने के लिए हमें करना क्या होगा कि हम उसमें से वो वैल्यू अलग कर लेंगे जो 2 के टेबल में आती होगी और जो 1 बचेगा
वो अलग कर लेंगे। जैसे कि मैं इसको सेपरेट कर लूँगी या इसमें से ब्रेक कर दूँगी 2 और 1 में। अगर ये 5 होता तो मैं इसको ब्रेक कर देती 4 और 1 में। अगर ये 7 होता तो हम इसको ब्रेक कर लेते 6 और 1 में। हमने 1 बाहर निकाल देना है। जैसे ही हम 1 को बाहर निकाल देंगे वो वैल्यू हमारी 2 के टेबल में आने वाली हो जाएगी। तो अब जब हम इसको 2 के टेबल से पढ़ेंगे, 3 हमारा कैंसिल हो चुका है क्योंकि अब हम इसके क्राइटेरिया से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 2 का जब हमने 1 टाइम पढ़ा तो हमारा 2 कैंसिल हो चुका है। अब हमारे पास बचा है 1। अब 1 को किसी भी सूरत हम 2 के टेबल में नहीं ला सकते, तो 1 को हम मेंशन कर देंगे इस 6 के साथ। अब ये क्या बन चुका है? ये बन चुका है 16। ठीक है व्यूवर्स, होपफुली जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, स्पेशली वो छोटे बच्चे ग्रेड 4 के, ग्रेड 5 के, जिनको LCM और HCF में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी होती है, वो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो इंशाल्लाह उनको उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी उनको इस रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। कोई स्पेसिफ़िक क्वेश्चन है जो उनसे सॉल्व नहीं हो रहा, वो क्वेश्चन मुझे शेयर कर सकते हैं, तो उनको उसका रिस्पॉन्ड इंशाल्लाह बहुत जल्दी किया जाएगा। तब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे इतना कि हमें 16 मिल जाए, तो हम पढ़ेंगे 2 8 टाइम 16। फिर 2 के टेबल से पढ़ेंगे 2 9 टाइम 18। फिर 3 के टेबल से पढ़ेंगे 3 3 टाइम 9। फिर अगेन 3 के टेबल से पढ़ेंगे 3 1 टाइम 3 या 3 1 ज़ा 3। जैसे ही हम 1 पर पहुँचे, इसका मकसद हमारी इस वैल्यू के भी सारे ही फैक्टर्स अब निकाले जा चुके हैं। ओके व्यूवर्स, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इन तीनों के ही फैक्टर्स को मेंशन करना है। फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 24, फैक्टर्स ऑफ 36। तो जब हम 18 के फैक्टर्स लिखेंगे तो हम मेंशन करेंगे 2, देन 3 एंड अगेन 3। और जैसा हमने इससे पिछली वाली वैल्यू, उसमें भी हमारी वीडियो में पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम फैक्टर्स को मेंशन करते हैं, राइट करते हैं, तो हमें हमेशा उन्हें मल्टीप्लाई के साइन से सेपरेट करना होता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम 24 के फैक्टर्स राइट करेंगे, विच आर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम मेंशन करेंगे 36 के फैक्टर्स को, जिनमें हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। व्यूवर्स, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है फैक्टर्स को मैच। और फैक्टर्स को मैच करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो फैक्टर हम मैच करने जा रहे हैं वो तीनों ही वैल्यूज़ के फैक्टर्स का हिस्सा होने चाहिए। मतलब वो 18 का फैक्टर भी होना चाहिए, वो 24 का फैक्टर भी होना चाहिए, और वो 36 का फैक्टर भी होना चाहिए। रिमेंबर, हम HCF निकाल रहे हैं, ठीक है। HCF निकालते में ये बहुत ज़रूरी है कि आप जितनी भी वैल्यूज़ का HCF निकाल रहे हो, सभी में वो फैक्टर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये 2 तीनों ही वैल्यूज़ में है। फिर आप देख लें ये 2 2 में है, तीसरे में नहीं है। 2 यहाँ है, ना फर्स्ट में ना थर्ड में है। फिर हम जब मूव करते हैं 3 की तरफ तो पोजीशन थोड़ी चेंज है, तो इस वजह से मैं उसको कंफ्यूजिंग बनाने के बजाय बल्कि उनके ऊपर एक एक मार्क कर देती हूँ, 1 3 यहाँ से, 1 3 यहाँ से। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहला या दूसरा, इट डज़न्ट रियली मैटर। सिर्फ आपको ये चेक करना है कि वेदर वो वहाँ पर मेंशन है भी या नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा एक चेंज आएगा। वो चेंज क्या आएगा कि जब हमारे पास एक ही वैल्यू मैच कर रही होती है तो हम डायरेक्ट HCF लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यू मैच कर रही हो तो हमें क्या करना होता है? HCF राइट करने से पहले हमें राइट करना होता है CF। CF का मतलब होता है, C मीन्स कॉमन एंड F मीन्स फैक्टर। कॉमन फैक्टर वही हैं जो हमने मैच किए हैं, ठीक है। सो CF हम इसलिए राइट कर रहे हैं ताकि हम एक जगह पर रख सकें पहले इनको, और फिर इनका हम HCF निकाल सकें। तो एक वैल्यू हमारे पास थी 2 और दूसरी वैल्यू थी हमारे पास 3। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जिस तरह हम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके रखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कॉमन फैक्टर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई ही करके रखा जाता है। ये बहुत ज़रूरी है इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और आपके HCF का जो आंसर है वो कभी भी सही नहीं निकलेगा। अगर आपने मल्टीप्लाई की जगह कोई और साइन लगा ली या फिर आपने कोई भी साइन नहीं लगाई, डायरेक्टली दोनों को उठाकर 23 अगर आपने लिख दिया तो वो भी रॉन्ग ही होगा। सो अब हम इसका HCF राइट करेंगे। दोनों वैल्यूज़ को जब हम आपस में पढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका HCF विच इज़ इक्वल टू 6। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था HCF निकालना, ऐसी वैल्यूज़ का
जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही था, तो हमने उसके कॉमन फैक्टर मेंशन नहीं किए थे, उसे डायरेक्ट HCF की सूरत में राइट कर दिया था। लेकिन अभी हमारे पास एक से ज़्यादा फैक्टर हैं, हमें उसको मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उसको मेंशन नहीं करेंगे तो हम उसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो HCF कैसे निकाल पाएंगे। होपफुली द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सारी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ऑन टाइम मिलती रहें। ओके व्यूवर्स, HCF सॉल्व करने के बाद अब हम मूव कर रहे हैं LCM पर। आप देख सकते हैं LCM में कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमने पार्ट 1 में जिन वैल्यूज़ का LCM निकाला था, जिनसे हमें एक ही कॉमन फैक्टर मिला था, और आज हमने जिन वैल्यूज़ को सॉल्व किया जिनमें हमें एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर मिला, आज हम उसका LCM निकाल रहे हैं। निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है, बिल्कुल उसी तरीके से फैक्टर्स निकाले जाएंगे। लेकिन आपको आपके साथ इस चीज़ को शेयर करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पर्पज़ है, और वो ये ताकि आप इसको विजिबली देख सकें, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें कि आप HCF चाहे उन वैल्यूज़ का निकाल रहे हैं जिनसे एक कॉमन फैक्टर मिलता है, आप उनका निकाल रहे हैं जिनमें एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर मिलते हैं, या फिर आप उन वैल्यूज़ का निकाल रहे हैं जिनमें एक भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता। इंशाल्लाह मैं आपसे जल्द ही वो वीडियो भी शेयर करूँगी जिसमें हम उस वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे कि जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर मैच ही नहीं करता, तो हम फिर उसका HCF किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, LCM पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, LCM सबका एक ही तरीके से निकालना होता है। बस LCM में सिर्फ हमें एक छोटी सी जजमेंट रखनी होती है कि हम क्योंकि एक ही जगह रख के सारी वैल्यूज़ को सॉल्व कर रहे होते हैं, अगर एक स्टेप पर भी हमसे कोई ऐसी वैल्यू जो सॉल्व होनी थी और रह गई है और स्किप हो गई है, तो फिर वो हमारे आंसर को अफेक्ट कर सकती है। सिर्फ ये है, इससे ज़्यादा और यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, और मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में भी यही शेयर किया था कि आपको ये नहीं देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। आपने सिर्फ ये देखना है कि सबसे छोटे फैक्टर से सॉल्व होने वाली वैल्यू कौन सी है, और सबसे छोटा फैक्टर होता है हमारे पास 2। ठीक है, तो सारी ही वैल्यूज़ वैसे तो 2 के टेबल से सॉल्व होने वाली हैं, क्योंकि हमने अभी HCF निकाला है इनका और हमें मालूम है ये बात। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। 2 9 ज़ा 18, 24 को उसी प्रोसेस से पढ़ेंगे सेपरेट करके। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 36 को अगेन हम ब्रेक कर लेंगे 2 और 1 में। इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। पढ़ने का तरीका बिल्कुल वही होगा। 2 1 ज़ा 2, 1 हमारा जो बचा वो 6 को मिल गया। 2 8 ज़ा 16। इसको इस तरीके से करने का सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद है कि आप उस वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे 2 के टेबल से, जिसका लास्ट का डिजिट तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि वो 2 के टेबल से सॉल्व होगी, लेकिन उसका पहला नंबर 2 के टेबल में आता ही नहीं है। आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आप उसको इस तरह से ब्रेक कर लें, और इस तरह से करना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। इससे ना तो आपके स्टेप्स को कोई इफ़ेक्ट होगा और ना ही आपके आंसर को कोई इफ़ेक्ट होगा। अब हम पहली वैल्यू को नेक्स्ट स्टेप पे अगर देखते हैं तो हमारे पास है 9, नेक्स्ट वैल्यू है 12, उसके नेक्स्ट वैल्यू है 18। तो हमें ये नहीं देखना है कि हमने पहले 9 को सॉल्व करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हम छोटे टेबल से कौन सी वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो अगेन हम 2 को ही पिक करेंगे। ठीक है, अब 2 को तो हमने पिक कर लिया, लेकिन अब हम 9 का क्या करें? 9 तो आता ही नहीं है 2 के टेबल में, और जैसा हमने 36 में 3 को ब्रेक कर लिया था, यहाँ हम 9 को ब्रेक भी नहीं कर सकते 8 और 1 में। उसका रीज़न क्या है? ब्रेक जब ही होगा जब लास्ट में हमारे पास ऐसा कोई नंबर हो जो 2 के टेबल में आता हो। अब 9 के साथ तो आगे ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें इस सूरत में क्या करना होता है कि कोई वैल्यू LCM में अगर टेबल पढ़ते हुए इस टेबल में नहीं आती है, तो हमें उसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना है विदाउट एनी चेंज। ठीक है, 2 को पढ़ेंगे इतना कि 12 आ जाए, तो 2 6 ज़ा 12। इतना पढ़ेंगे कि 18 आ जाए, 2 9 ज़ा 18। अगेन 2 का टेबल, सेम प्रोसेस, 9 को रिपीट करेंगे। 2 3 ज़ा 6, अगेन 9 को रिपीट करेंगे। अब तीनों ही वैल्यूज़ 3 के टेबल में आती हैं, तो 3 का टेबल हम स्टार्ट करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। जैसा कि आप देख सकते हैं 24 वाली जो वैल्यू है हमारी, वो पूरी की पूरी सॉल्व हो चुकी है। आप देख लें, मैंने यहाँ पर ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं किया कि 2 के टेबल से कोई वैल्यू आती थी, मैंने वो स्किप कर दी। लेट्स सपोज़ 12 और 18 दोनों ही आ रही हैं, अगर मैं एक को पढ़ लेती और एक को छोड़ देती तो उससे हमारा नेक्स्ट स्टेप अफेक्ट हो सकता था, फैक्टर अफेक्ट हो सकते थे, आंसर अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब हम अगेन 3 का टेबल पिक करेंगे। 3 1 ज़ा 3,
3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। जैसे आप देख सकते हैं कि तीनों ही वैल्यूज़ हमारी 1 पर आकर स्टॉप हो गई हैं, विच मीन्स हम तीनों को ही कंप्लीट फैक्टर्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। तीनों के ही रिगार्डिंग हमें जो फैक्टर्स मिलने थे वो मिल चुके हैं। तो अब हम निकालेंगे इन तीनों का, यानी ये जितनी भी तीनों वैल्यूज़ के जो फैक्टर्स हमें मिले हैं उसका अब हम निकालेंगे LCM। ओके व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीनों ही वैल्यूज़ का LCM निकालने के लिए या उनके फैक्टर्स का LCM निकालने के लिए मैंने सबके सारे ही फैक्टर्स को एक जगह राइट कर दिया है। क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, जिस तरह से कॉमन फैक्टर रखे जाते हैं, जिस तरह से फैक्टर रखे जाते हैं आपस में मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल उसी तरीके से LCM निकालने के लिए भी सारे फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई ही किया जाता है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 2 को जब हमने 2 से पढ़ा तो आ गया 4, 4 को जब हमने 2 से पढ़ा तो आ गया 8, 8 को जब हमने 3 से पढ़ा तो आ गया 24, और 24 को 3 से पढ़ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप चाहें तो कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन वैसे इतनी अच्छी है तो आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपके लिए सिंपली एक छोटा सा रफ वर्क कर देती हूँ, तो उससे आप यहाँ मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 को पहले हम 4 से पढ़ेंगे, 3 4 ज़ा 12। 2 नंबर कभी भी एक साथ राइट नहीं किए जाते, इसलिए हम 2 को राइट करेंगे नीचे, 1 को राइट कर देंगे एज अ कैरी ऊपर। ठीक है, अब हम 3 को पढ़ेंगे 2 से। 3 2 ज़ा 6, और जो भी हमारा आंसर आता है हमें उसमें उस कैरी को, उस नंबर को प्लस करना होता है। तो 6 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72। सो विच मीन्स ये जो 3 वैल्यूज़ हमने सॉल्व की हैं, विच आर 18, 24 एंड 36, तीनों ही वैल्यूज़ के जब हमने फैक्टर्स निकाल लिए, फैक्टर्स को राइट कर लिया, आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, हमें जो वैल्यू मिली है वो 72 मिली है। इस तरह से हमने LCM निकाला। आप देख सकते हैं कि हमने उन वैल्यूज़ का भी LCM निकाल के देखा है जिनका कॉमन फैक्टर एक ही था, हमने उनको भी निकाल के देखा है जिनके कॉमन फैक्टर एक से ज़्यादा हैं। तो आप देख लें, LCM पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है किसी भी किस्म का। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, आपको किसी चीज़ में तो आसानी ज़रूर हुई होगी। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक ऑन टाइम पहुंचती रहे। कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज़ आपसे स्किप ना हो। अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसके रिगार्डिंग कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेरी हो उसके रिगार्डिंग कीजिएगा, या फिर कोई और क्वेश्चन हो जो आपको नहीं समझ आ रहा हो और आपको उस पर वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।